अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और ये ऑफर दी है कि आप रशिया और यूक्रेन में पीस मेंटेन कर दें, वॉर रुकवा दें। इसके बदले में अगर आप ये काम करते हैं तो इसके बदले में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा डेलीगेशन भी भारत आएगा और नेक्स्ट ईयर यूरोपियन यूनियन और इंडिया की एक समिट भी की जाएगी। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो हक में अभी आया है। अच्छा, अभी जो वो आप जो ट्वीट की बात कर रहे थे वो पुरानी थी कि अमेरिका में ट्रंप भी नहीं जा रहे, मोदी भी नहीं आ रहा। अभी जो आज की ट्वीट की, आज के कमेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने ट्वीट किया इंडियन प्राइम सर, जाहिर सी बात है अगर वो ना भी ट्वीट करते तो अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी ने, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तो आपके सामने आपको नहीं लगता कि बहुत से मुल्कों का कम बैक हुआ है, चाहे उसमें आप रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, जैसे ब्रिक्स के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं कम बैक हुआ है। जैसे पाकिस्तान ने 5 साल बाद होने वाली जो है डिफेंस परेड जो है चाइना में ज्वाइन किया, तो उससे सर देखिए बात पता है क्या बात है कि हम हर एक वो प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट पेश करते हैं जो अपनी कंट्री के हवाले से जो है ना लॉयल है, ये बात है, जो अपनी कंट्री को जो है वो ग्रो की तरफ लेके जाता है, उनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एक मुल्क का बाप होता है, जैसे बाप ने अपने बच्चों को साथ लेके जाना होता है ना, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी यही काम होता है कि दिन रात एक करके कर्जे तो लेके कर्जे जो है वो सभी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कर्ज़ों की बारिश कर दी, ले के कर्जे आप कर्जे लेके ये जो भूखी नंगी आवाम है, ये जो मजलूम आवाम है, इसके हवाले से सोचें। हमेशा जो है जब हम हाथ में कशकोल पकड़ के जाएंगे। सर मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आप बिल्कुल ये लगता है कि आप कर्जा भी लें आप, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप डिफेंस के ऊपर काम करें, और ज़्यादा काम करें, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, आप अपने मेड इन प्रोडक्ट बनाएं, चाहे उसमें आप मिसाइल बनाएं, अपनी आप चीज़ें बनाएं जो पाकिस्तानी मेड हो। सर देखिए पाकिस्तानी मेड जो है ये पिछले 8-10 साल से हमारी फैक्ट्रियाँ जो है वो क्लोज़ होती जा रही हैं। बिजली के बुरहान थे पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक इंसान ऐसा आया था जिसने पाकिस्तान को सबक सबाक दिखाए, मैं ये कर दूंगा, मैं क्या ये सही कह रहे हैं? जी सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो उस बंदे ने साहब हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ साथ साथ बाकियों की भी ओपिनियन यार देखिए सारे मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा बाजू है, मेरा साथ देते हैं। बात यहाँ पे भाई या बहन की नहीं है, बात मुल्क की रिश्तेदारी नहीं है, बात है फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जो रियल बात है उसके ऊपर आप बात करें। अब नरेंद्र मोदी जो है ना उसने अच्छा ट्वीट किया, अच्छा मैसेज दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन बेहतर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेगा कभी भी, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा। अच्छा राणा साहब आप क्या समझते हैं, जब आप सबसे सवाल करूँगा, जब चाइना में परेड हुई, ठीक है ना, रशिया भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे अगर देखें तो चाइना भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था, उसके अलावा भी बाकी भी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मौजूद थे, लेकिन इंडिया ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वापस चले गए थे। क्या समझते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इंडिया रिलेशन बेहतर करना चाहता है, इस वजह से नहीं उसने ट्रेड चाइना में ज्वाइन किया, क्या आप समझते हैं? सर आप अगर देखते हैं ना उस परेड में अगर इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया, तो नरेंद्र मोदी जो है वो ताल्लुकात चाइना के साथ ख़राब भी नहीं करना चाह रहा, अमेरिका के साथ भी नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड चल रही है। एक तरफ देखा जाए तो उनकी जो है 120-25 से 30 बिलियन वार भी है, और यह पिछले दिनों में हमने जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक हम देख रहे थे कि चाइना ने इंडिया के कई हिस्से जो है उनके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे एक डैम भी बना लिया बहुत बड़ा। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अपना इतना बड़ा डैम बना लिया है कि मैं कहता हूँ कि चाइना जब चाहे इंडिया की बैंड भी बजा सकता है, लेकिन इंडिया या चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना इख्तलाफ करें, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करें। देखिए हर वो मुल्क तरक्की करता है जो मुल्क ट्रेड करता है। आप अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसके साथ ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है अगर मैं किसी से पूछेगी, मेरी कोशिश होगी कि यार मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ दोस्ती लगाऊं जिससे मुझे फ़ायदा हो। कोई बिजनेसमैन हो, मैं भी उसके साथ बिजनेस करूं, मुझे वो प्रमोट करे, मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं।
तो यही बात होती है कि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ अपने रिलेशन मजबूत करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मुल्क भी जो है ना वो तरक्की की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, वरना काफी दिनों से अमेरिका इंडिया को धमकी दे रहे थे, फिर भी आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना भी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, और इंडिया को भी सुपर पावर बनना है तो चाइना के साथ डील करनी पड़ेगी। इसीलिए तो थोड़े दिन पहले मोदी जी एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना गए थे। और दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन कंट्री भी इंडिया के सामने लाइन पे आने लगे हैं, क्योंकि उनसे अब रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं होने वाली। उनको अब लगता है कि मोदी जी के बिना ये जंग खत्म नहीं हो सकती, इसीलिए मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं और इंडिया के साथ फिर से अच्छे रिलेशन बनाने की बातें करने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी के बिना रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हो सकती। और अब मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, इसीलिए ये पाकिस्तानी भी अब मोदी जी की हर दिन तारीफ करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।